फ्रेंड्स, जी स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत के भूगोल का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा, अगर लगेगा आपको फ़ायदा, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको समय से पहले मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर ध्यान दीजिए। उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। झारखंड राज्य किस किस को मिलाकर बना है? तो केवल दो, बिहार से मतलब बिहार से 45.48% क्षेत्र लेकर के झारखंड बना है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ है, तो याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कर्क रेखा कहाँ होकर नहीं गुजरती है? तो जानिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। भारत के ये बीचों बीच गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें से उड़ीसा निकल जाएगा। तो 8 राज्य कौन से हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 राज्यों से, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा। मतलब देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अब पुर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो ये मैप है और इस पे जो ऊपर दिखाए गए भारत के कच्चे मानचित्र में छायांकित प्राकृतिक हरे भरे क्षेत्र हैं, उस कटिबंधीय वर्षावन का है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, ये एरिया है, ठीक है। इसी में जो पूर्वोत्तर मतलब राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उसमें मेघालय आते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मानिसराम में होता है। और जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु वगैरह में होता है, केरल में भी बारिश होता है। सबसे पहले मानसून केरल में ही पहुंचता है 1 जून को, तो इसीलिए दिखाया गया है। नेक्स्ट आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे ऊपर दिए गए भारत के कच्चे मानचित्र में 4 बड़ी विद्युत परियोजना अंकों 1, 2, 3, 4 द्वारा चिन्हित की गई है। इन ऊर्जा केंद्रों को चिन्हों के साथ सुमिलित कीजिए। तो भाखड़ा, नरोरा, रिहंद और अमरकंटक। नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, भाखड़ा, रिहंद और अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। तो ये देखिए, इसका सुमिलित हो गया, ठीक है। जैसे कि पहला का ए है, तो और दूसरा का बी है, तीसरा का सी और चौथा का डी। तो नेक्स्ट आप देखिए, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ये मैप वाला क्वेश्चन है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि टाइम कम है। प्रथम आकाशीय छायावृत्ति कब लिया गया था? तो 1958 में लिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 5 के अतिरिक्त विश्व के सभी देशों की जनसंख्या भारत के एक राज्य की जनसंख्या से कम है, यह राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के काठियावाड़ के सूर्योदय के समय में अंतर है लगभग 2 घंटे का। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का सबसे कम घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा राज्य सागर बांध डैश नदी पर बांधा गया है? तो कावेरी पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना डैश के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन बनाने के लिए की गई थी? तो रोहा से मंगलोर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिन राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा है उनकी संख्या है? तो 6 है। 20 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक है? तो केरल। और भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है?
तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड मतलब भारत की में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है। आप पूरे विश्व का है तो मतलब एशिया महादेश का तो वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको कि नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और वही पूरे वर्ल्ड में भी है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या लगभग मतलब 121 करोड़ के लाख के लगभग है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब 125 करोड़ के लगभग है। और 23 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं, तो कर्नाटक में है। कॉपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु AW है। और नेक्स्ट है कि भारत में किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है, उत्तरी। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगढ़ा प्रसिद्ध है, जादूगढ़ा किस राज्य में है, झारखंड में है। छत्तीसगढ़ का मैदान किस नदी द्वारा संचित होता है, तो महानदी द्वारा होता है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा देखिए यहाँ पर थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान किस नदी द्वारा सिंचित होता है, तो महानदी द्वारा होता है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, तो ले काबूजियर है। और नंदा देवी चोटी है, कमाऊ हिमालय का भाग है। और 32 नंबर क्वेश्चन है भारत में राज्यों और संघीय प्रदेशों दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मिलाकर की वर्तमान संख्या है, तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत लोहा इस्पात सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है, तो जापान को करता है। और 35 नंबर निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित है, तो बेंगलुरु के पास है। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है, तो तापीय है। और ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1676 मिलीमीटर होता है। और 38 नंबर क्वेश्चन है 31 मार्च 2011 तक भारतीय रेलवे की रूट लाइन की लंबाई कितनी थी, तो 64,460 किलोमीटर था। भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। और 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर मतलब स्टेट कहा जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था। और विजय सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी जो भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व और लास्ट शायद 54वां भी बन गया है, तो करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। और सबसे ज़्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में। और भारत के स्वदेश निर्मित पहला मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसेट फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण दिनांक 5 मई 2005 को कहाँ से किया गया था, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है हरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट जो है पूछता है कि इसरो का, ठीक है, अभी अध्यक्ष कौन है, तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है 42 नंबर वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत पर ढका हुआ है, तो ओजोन परत से। और गारो खासी जयंता की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो मेघालय में है। और नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन सिल्क साड़ियाँ बनारस फेमस है। चिकन साड़ियाँ जो चिकन कढ़ाई होती है, ये लखनऊ फेमस है। टेराकोटा गोरखपुर फेमस है। और पीतल का बर्तन के लिए मुरादाबाद फेमस है। और खेल का सामान जो है मेरठ फेमस है। और नेक्स्ट जो है और लेदर का जो भी चीज़ है उसके लिए कानपुर फेमस है। और चूड़ी के लिए फरीदाबाद फेमस है। तो ये सब चीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो अजमेर में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा, पहला चीन का है। लेकिन 2011-10-21 में अगर जनगणना होता तो निसंदेह भारत होता, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था, तो इसीलिए अभी चीन ही पहले स्थान पर है। 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है।
देबांग है, तो लेकिन देहांग हो गया, अभ्यारण्य स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है सघन कृषि है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो नर्मदा नदी पर बना रहा है जबलपुर में। और नेक्स्ट जो है 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। और विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। अब भारतीय राष्ट्रीय पशु हैं तो बाघ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 54 नंबर क्वेश्चन जो है 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत की सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो मानिसराम है। कोचीन प्रसिद्ध है जलयान निर्माण के लिए। और नेक्स्ट 56 नंबर है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, तो राजस्थान में ताशकंद, समरकंद, बुखारा। और अनिंदीजान नगर किस देश में स्थित है, तो उज्बेकिस्तान में है। और नेक्स्ट जो है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर है। और 59 नंबर है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और नेक्स्ट जो है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो रामेश्वरम है। और कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह, बाकी प्राकृतिक बंदरगाह जो मुंबई, कोचीन और गोवा है। और नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि हंसदो बांगो परियोजना या मीना माता परियोजना किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, तो झड़िया झारखंड में पाया जाता है। रानीगंज में सबसे पहला कोल माइंस था, तो रानीगंज फेमस है, ये जो रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और देश का 15वां बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ विकसित किया गया है, तो कच्छ गुजरात में किया गया है। और भारत के निम्नलिखित किस उद्योग मतलब भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या व श्रमिक लगे हुए हैं, तो वस्त्र उद्योग में लगा हुआ है। और इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस और स्थित है, तो धूर दक्षिण और बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है, तो महानदी उड़ीसा में बहती है। हीराकुंड प्रोजेक्ट यहीं से पानी लिया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी तट पर है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। और जो है आपका पूर्व का सिरा जौनपुर को बोलते हैं, वो भी गोमती नदी तट पर बसा हुआ है। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो नैनीताल जिले में है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, झारखंड में। दिलवारा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में है। और भारत अभ्रक उत्पादन में भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो अभ्रक का उत्पादक देश है। भारत में फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में अभ्रक उत्पादन में। और नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो बिहार है। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी थी, तो 940 था। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो खड़गवा साला में है। और 79 क्वेश्चन है किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जल पूर्ति की जाती है, तो रिहन परियोजना है। और 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंसेंटिव है, तो कपड़ा उद्योग है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदरी किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है, गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब गोवा की राजधानी पणजी है, वो भी मांडवी नदी किनारे बसी हुई है। और 82 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का सबसे अधिक क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात है। विशाल चट्टान के टूटने से बनता है मैग्मा जब निकलता है वो विशाल चट्टान बन जाता है, और विशाल चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी बनती है। और इसमें पानी मतलब रिसने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक नमी बनाए रखता है, इसीलिए इसमें कपास की खेती उत्तम माना जाता है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है, ये भी याद रखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से
राज्यों के जोरों में से कौन सा भारत खनिज तेल उत्पन्न करता है? तो असम और गुजरात करता है। गुजरात का अंकलेश्वर है, असम का डिगबोई है। और नेक्स्ट जो है 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम किस राज्य में है? तो केरल में है, साक्षरता दर केरल में है। और नेक्स्ट जो है देखते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो तो अच्छा लग नहीं रहा होगा, हम भी समझते हैं, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी कि हम आपको मतलब बोर्ड पर पढ़ाएं, क्योंकि हमको खुद पढ़ना रहता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, खास करके पन्ना में। और टाइगर प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा टाइगर की बात करें तो मतलब मध्य प्रदेश में ही है। और वन जो है परसेंटेज वाइज जो है मिजोरम में ज़्यादा है, लेकिन वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके लिए सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश को जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को जाना जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट जो है मतलब सोयाबीन में जो है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और सोयाबीन में जो है 42% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और देखिए 86 नंबर है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और 87 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है एंटीबायोटिक कारखाना की से। और नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? तो गंगा है। 2525 किलोमीटर गौमुख पर्वत उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो और बिहार में टोटल, ठीक है, 12 शहर गंगा तट पर अवस्थित हैं। और मतलब सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी पटना में बहती है, उसके बाद भागलपुर। ये भी याद रखेंगे, बिहार में कुल 445 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। तो श्री हरिकोटा स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। और वृक्षों तथा वनों को काटने के से किस प्रकार की हानि होती है? तो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा होता है और भूमि क्षरण होता है, ठीक है। तो इसीलिए वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। वृक्ष जो है ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है प्राण मतलब देवता है, वायु देवता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। तो इसीलिए वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जरावा और सेंटलीज जनजाति पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो यहाँ पर जराव था, लेकिन हम सेंटलीज भी अलग से जोड़ दिए, क्योंकि सेंटलीज भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर बसा हुआ है। और समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? नदियाँ भूमि से नमक ढो लाती है और समुद्र में डाल देती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है नमक डेड सी में पाया जाता है। और झील की बात करें तो वान झील तुर्की में पाया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? तो नर्मदा बहती है। नेक्स्ट 96 नंबर है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम था? तो कृष्णागिरी नाम था। और अब क्वेश्चन लास्ट होने वाला है, तो अब लास्ट का कुछ क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का मतलब निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। और एक बुर्जिल दर्रा का है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य करता है। वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में जो है टोटल 9 ग्रह था, लेकिन यम यानी प्लूटो को, ठीक है, 2006 में निकाल दिया। तो अब वर्तमान में कुल 8 ग्रह बचे हैं, ठीक है। और मतलब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम छोर कौन है? इंदिरा पॉइंट है, इसी को पिग्मिलियन पॉइंट बोलते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो है अब सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से है, तो थोड़ा सा हम विराम लेना चाहेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।